मांग रहे हैं चाचा से, क्या चल रहा आखिर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में महायुति जो है, महायुति सब परेशान है। बीजेपी भी परेशान है, सिंधे भी परेशान है, हालांकि सिंधे थोड़ा कम परेशान है। अजित पवार ज्यादा परेशान है, मतलब तीन में से दो बहुत परेशान है। एक अजित पवार और दूसरे बीजेपी। अजित पवार इसलिए परेशान है कि उन्होंने ये सोचा था कि शरद पवार से अलग होकर के हम जो है महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही कहा था जब वो अलग हो रहे थे कि हमको कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके रखा। अगर हम उनके बेटा होते तो हमको मुख्यमंत्री बना देते। और इसलिए भी कहा होगा कि उन्होंने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर बने उसमें बड़ी भूमिका थी शरद पवार जी की, तो उनको लगा कि उद्धव ठाकरे के लिए चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, उद्धव ठाकरे को मुझे क्यों नहीं बनाया, मतलब मैं भतीजा था। लेकिन जब बाहर निकल करके आए तो उनको लगा कि ये हमारी पहचान ही भतीजे की वजह से, चाचा अगर नहीं होते तो हमारी पहचान होती नहीं। और वो लोकसभा के चुनाव में भी वो दिखाई पड़ा, और वो अब भी दिखाई पड़ रहा है। जब विधानसभा के चुनाव लड़ना है तो पता चला कि उनके जो बड़े करीबी नेता हैं वो संपर्क साध रहे हैं शरद पवार जी के साथ, और इसलिए साध रहे हैं कि अजित पवार में जो नेता का जो गुण था, जो शरद पवार के साथ जब थे वो, तो हर कोई मानते थे कि शरद पवार के बाद अजित पवार ही इंपॉर्टेंट है। और एक जिसको कहते हैं ना कि पिता जब रहता है तो एहसास नहीं होता है, क्योंकि छत है ऊपर, जब पिता का हाथ हट जाता है तब पता चलता है कि बेसिकली हम कितने पानी में। तो अजित पवार जी को वही समझ में आ रहा है कि कितने पानी में। अब अजित पवार जी ने पार्टी ले ली, पार्टी का नाम एनसीपी, वही अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कहा था कि आपको अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, मैं अध्यक्ष बनूंगा। तो अध्यक्ष बनना चाहते तो एनसीपी के अध्यक्ष है वो। घड़ी चुनाव चिन्ह भी इन्हीं के पास है। शरद पवार जी के पास तो जो है पार्टी भी नहीं है, उसमें लिखा हुआ शरद चंद्र पवार, और उस जो उनका जो ये था वो भी बदल गया, तुरही आ गया चुनाव चिन्ह, नई शुरुआत करनी पड़ी। अब बताइए कि एक व्यक्ति जो है 63 साल का व्यक्ति है, जिसको पाल पोस के बड़ा किया पिता ने या चाचा ने, जो कहिए, और एक 83 साल का व्यक्ति है जो फिर अपनी जमीन तलाश रहा है। और जमीन तलाश नहीं रहा, वो जब निकला सड़क पे तो पता चला पूरी जमीन उसी की है। और जी। आज जो कह रहे हैं, दोबारा कह के आए हैं, चूंकि उनके एक साथी हैं, उनकी बेटी उनके खिलाफ लड़ना चाहती है, अपने पिता के खिलाफ लड़ रही है। और इस तरह से उनको दिख रहा है कि कई लोग जो उनके करीब रहे, उनके घर के लोग इनके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, अजित पवार के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। और जो धर्मराव बाबा हैं, वो उनकी बेटी ने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि बताइए, बाप बेटी से भी ज्यादा बड़ा कोई रिलेशन होता है क्या? तो इनको अब अफसोस हो रहा है कि हमने अपनी बहन के खिलाफ जो है अपनी पत्नी को क्यों उतार दिया। और इन्होंने तर्क दिया कि मैंने नहीं उतारा था, पार्टी ने उतारा, पार्टी ने कहा कि उतार दीजिए। अरे पार्टी के अध्यक्ष आप हो, अध्यक्ष के पास वीटो पावर होता है, और आप तो ऐसे अध्यक्ष हो, कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी या कोई और बीजेपी तो है नहीं, ये तो आपकी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और शरद पवार जी की पार्टी, उसके बाद आपकी पार्टी है, अजित पवार जी की पार्टी जो है। तो इसमें कौन आपके मन के खिलाफ उतार देगा भाई किसी को? तो उनको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चाताप होने की वजह है कि उनकी जमीन खिसकी हुई है। अब बीजेपी तनाव में इसलिए है कि जितनी भी सीटें अजित पवार जी को देंगे वो विधानसभा चुनाव में, उनको डर लग रहा है कि उन तमाम सीटों पर शरद पवार आके खड़े हो गए और वोट मांगने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक सीट जीत पाए तो लोकसभा में वही हालत हो जाएगी विधानसभा में। फिर बीजेपी की अपनी हालत खराब क्या है? अब देखिए, एक दिन पहले ही खबर आई कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र में भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान दी जा रही है कि भाई आप ही लीड करिए और चुनाव प्रचार आप कीजिए। भाई नितिन गडकरी जी 10 साल से शासन में है बीजेपी केंद्र में, नितिन गडकरी जी की क्या हैसियत है? महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री पद के सीधे दावेदार थे, उनको हटा दिया और उनको किनारे कर दिया, और आपने कहा कि चलो आप मंत्री बन जाओ, चलो मंत्री बन गए। फिर एक जो बड़ा संभावित व्यक्ति उभरा, जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बड़ा संभावनाशील व्यक्ति था बात करने में, तमाम चीजों में, उसको आपने मुख्यमंत्री से डिमोशन करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसके हाथ में कुछ रहने नहीं दिया। अब जब शिंदे लीड कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो देवेंद्र फडणवीस की क्या हैसियत? फिर बीजेपी के पास 105 सीटें क्यों है? फिर आप जो है ये क्यों सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि बीजेपी कल अकेले लड़ेगी? फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे से झगड़ा क्यों किया आपने?
ये तमाम चीजें जब आप देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जो अमित शाह जी की सरकार है, या जो उनकी दोनों जो जोड़ी है, वो केवल महाराष्ट्र और गुजरात का खेल नहीं है। इस खेल में ये भी है कि हमने पूरी जड़ ही उखाड़ दी, और अब ये जो आरएसएस है वो ढूंढते रहे अपनी जड़ कि मैं कहाँ हूं। शिवसेना का टूटना जो है बहुत बड़ी दुर्घटना है बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र के अगर संदर्भ में अगर बात करें तो बिना शिवसेना के, यानी बाला साहब ठाकरे की, बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी। और अभी भी 2019 में जब हट गए तो सरकार गिर गई। जो 2 घंटे की सरकार बनाई उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने, अजित पवार जी को लेकर के। हालांकि उसके पीछे भी कहा जाता कि वो शरद पवार जी का खेल था, ताकि जो है राष्ट्रपति शासन हटे और सरकार बनने का रास्ता साफ हो। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा, वो सरकार बना ली अपनी। और अब शिंदे को तोड़ा, ईडी सीबीआई को लगाया, तमाम लगाया, लेकिन शिवसेना कमजोर होती दिखाई नहीं पड़ी। तो बेसिकली दिक्कत ये है कि अब आरएसएस भी अपनी जमीन तलाश रहा है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र से बाहर के लोग हैं उनके लिए लग सकता है कि अरे ये कौन सा, ये क्या लाइन है, महाराष्ट्र में जमीन तलाश रहा है आरएसएस। तो आरएसएस के पांव उखड़ गए। उसका नेता कौन है महाराष्ट्र में बीजेपी का, ये ढूंढने से कोई नहीं मिल रहा है कि कौन है नेता महाराष्ट्र में बीजेपी का। नितिन गडकरी। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नितिन गडकरी कमान लेने को तैयार है, डूबती नैया की पतवार थामने को तैयार है कि अगर नाव अगर डूब गई। धनंजय जी ये बताइए, चुनाव कब करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग महाराष्ट्र में? देखिए, अब 2 बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, दोनों बड़े भाई के सामने हम ज्ञान क्या दें। प्रशांत भाई हैं और जयशंकर भाई हैं। चुनाव तो उनको कराना पड़ेगा, 26 नवंबर से पहले सरकार बनानी है, क्योंकि 26 नवंबर तक ही सरकार का कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल है। तो 26 तारीख से पहले तो हर हाल में चुनाव होकर के सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन अगर लगाना पड़ेगा तो ये सवाल उठेगा कि राष्ट्रपति शासन क्यों, अकर्मण्यता की वजह से, हार के डर से बचने के लिए। मुंबई का जो चुनाव है चला हुआ है, तो चला हुआ है, लगातार डर है कि हम हार जाएंगे, और हारेंगे ही, हारना ही है उनको। क्योंकि उनके जो जितने, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान है, जान लीजिए। किसान से बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में है नहीं कोई, क्योंकि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में हुई है किसानों की तो महाराष्ट्र में हुई है। आप ये बताइए कि 10 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ये 6000 जो भीख बांट रहे हैं, महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या किया? यही सवाल तो हरियाणा वाले पूछते हैं, यही सवाल पंजाब वाले भी पूछ रहे हैं, इधर के किसान यही पूछ रहे हैं धनंजय जी। लेकिन महाराष्ट्र जो है हरियाणा और पंजाब नहीं है ना भाई साहब। महाराष्ट्र तो बड़ा प्रदेश है। महाराष्ट्र जाने का मतलब होता है खेल खत्म। महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, ये सब ऐसे प्रदेश है जहां खेल के प्रायोजक मिलते हैं, जहां विज्ञापन मिलता है। जहां से गुजरात अभी इनके हाथ से छीन जाएगा, जो राहुल गांधी ने कहा कि हम गुजरात आ रहे हैं, गुजरात में भी हराएंगे, वहां भी स्थिति विकट हो गई है, जान लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये घिर गए हैं, और मुझे लगता है कि आरएसएस अब जान रहा है, आरएसएस को किसी से मोहब्बत नहीं है, जान लीजिए। न राष्ट्र से प्रेम है, न हिंदू से प्रेम है, न नरेंद्र मोदी जी से प्रेम है। उसको सिर्फ जो है सत्ता से प्रेम है कि मैं शासन करूं। एक होता है ना, एक लगता है कि नहीं मैं ही सब करूं तो बड़ा अच्छा है, मेरे पास बुद्धि हो कि ना हो, लेकिन मैं सब कुछ करूं। तो वो उनके अंदर भरा हुआ है, लेकिन देश उनके अनुसार चलने वाला नहीं है। संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं, बहुत आगे चला गया है देश, दुनिया बहुत आगे चली गई। और वसुधैव कुटुंबकम जो है वही है मूल, जिसको ये भूल गए। वसुधैव कुटुंबकम ग्लोबलाइजेशन के बाद शब्द नहीं आया ना, आरएसएस से भी पहले से है वसुधैव कुटुंबकम। और आज जो ग्लोबलाइजेशन आया, पूरी दुनिया एक हो गई, उसमें वो पता चलता है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति, हिंदू से नफरत करो, मुसलमान से नफरत करो, यादव को विलन बता दो, कहीं कुर्मी को विलन, कुर्मी को कोयरी से लड़वा दो, इस जात को उस जात से लड़ा दो, जाट को फलाने से लड़ा दो, मराठा को कुनवी से लड़ा दो। ये हमारा संस्कार नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, मैं बोलूंगा कि सबसे बुरी स्थिति अगर है महाराष्ट्र में, सबसे बुरे दौर में अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। अजित पवार जी तो फिर भी कल चले जाएंगे, क्योंकि राजनीति में तो शरद पवार भी बोलते रहते हैं कि रोटी उलटना पलटना चाहिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कोई द्वार बंद नहीं होता है, राजनीति में मीटिंग और संवाद बंद नहीं होते हैं।
तो शरद पवार फाइनली क्या है, वो जो शरद पवार जी की जो विरासत है वो अजित पवार के पास आएगी। पूरा परिवार, रोहित पवार इनके जो भतीजे हैं वो कौन है, तो परिवार के तो एक हो जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी का क्या होगा। जी जी, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन एक बात आप जो कह रहे थे कि गुजरात भी हराएंगे